तो 10th क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा स्पेशली वो किस टाइप का होगा, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल होगा या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा या फिर राइट एंगल विद आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो उसको कैसे जो है डिसाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को इजी मेथड से सॉल्व करना जो एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है जिसमें 3 वैल्यूज दे रखे हैं, मीन्स 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जो एक ट्राइंगल के हैं और स्पेशली ट्राइंगल को चेक करना है। देखिए शो नहीं कर रहा है, चेक करना है कि इट इज़ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल पहले फॉर्म कर लेते हैं नॉर्मल्स का और ये तीनों पॉइंट्स इसी वर्टिसेस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहीं भी 3 पॉइंट आप दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऊपर दिखा रहा हूँ, सेकंड पॉइंट मैं बी भी दिखा रहा हूँ और थर्ड पॉइंट मैं सी भी दिखा रहा हूँ। ये तीनों पॉइंट मैंने इस ट्राइंगल पे शो कर दिए हैं। अब मुझे यहाँ पे स्पेशली चेक करना है कि ये एक ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा कि नहीं। तो आइसोसेलेस मीन्स दो साइड मुझे इक्वल मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग ये मेजरमेंट निकाल लेंगे कि इसकी साइड कौन कौन सी सेम साइज की हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का है, ये अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए बी के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए हैं। तो निकालते हैं ए बी डिस्टेंस और इसको मैं ए बी से डिनोट कर रहा हूँ और लगा देता हूँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के नेम डाल देते हैं, x1 y1 x2 y2। ये याद रखिएगा कि ये दोनों xy होते हैं, ये भी दोनों xy होते हैं। पहले वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जिसको चाहें x1 y1 लें और जिसको चाहें x2 y2 लें, अपनी मर्जी है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 मीन्स x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है, इट इज 5। अब y2 इज 4 माइनस y1 और y1 यहाँ पे कैसा है, निगेटिव का है। जब निगेटिव का है तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा निगेटिव तो ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव। इतना हो जाने के बाद इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो यानी 6 माइनस 5 इज 1 एंड 4 प्लस 2 इज 6। तो कैलकुलेट करने पे वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 प्लस 6 कितना है हमारे पास, स्क्वायर 36, ऐड कर लेते हैं 37। डेसिमल डेसिमल में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए बी बस यहाँ पे इतना छोड़ सकते हैं। इसके बाद सेकंड निकालते हैं, सेकंड में हम लोग निकालते हैं बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी डिस्टेंस निकालते हैं। तो बी सी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे बी सी के पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। बी इज़ 6,4 एंड सी इज़ 7,-2। तो बस हम लोग निकालते हैं बी सी। फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2। तो लगाते थे फॉर्मूला, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, x2 माइनस x1। तो लगाते हैं इसमें 7 माइनस 6 स्क्वायर। तो y2 कितना है -2 और y1 कितना है 4। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 माइनस 6 और ये कितना आ गया -6। स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही है 36 प्लस 37, दो साइड इक्वल आ चुके हैं। तो वैसे देखा जाए आइसोसेलेस प्रूफ करना था तो दो साइडें वैसे हम लोग को इक्वल मिल चुकी हैं, आइसोसेलेस हो चुका है। लेकिन फिर भी चलिए तीसरी साइड पे निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बेस इक्विलैटरल भी तो प्रूफ किया जा सकता है। तो इसलिए मैं निकालता हूँ ए सी। तो ए सी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी और ए के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 और फिर हो जाएगा -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 स्क्वायर। थोड़ा तेज कर लेता हूँ, ये तो 0 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई 4 स्क्वायर रूट के अंदर यानी 2। तो यानी अब क्लियर सी बात है कि हम लोग को यहाँ पे दो साइड इक्वल मिल चुके हैं, ए बी और बी सी। तो यानी कि दो साइड इक्वल मिल गई हैं। तो यस इट इज़
एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से चेक करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन अगर कोई ऐसा आता है कि ट्रायंगल किस टाइप का है, तो वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्म लगा के लेंथ निकाल लेंगे साइड की। अगर तीनों साइड इक्वल आती हैं तो इक्वलेटरल हो जाएगा, दो साइड इक्वल आती हैं तो फिर हमारा वो हो जाएगा आइसोसेलेस। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में दिखाना होगा कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पूछा गया है। लग तो रहा होगा आपको एक ही वर्ड पूछा गया है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रेटल, कि आखिर 4 पॉइंट से कौन सा टाइप का क्वाड्रेटल बनेगा। तो क्वाड्रेटल तो बहुत टाइप के होते हैं, रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आखिर ये जो क्वाड्रेटल है किस टाइप का होगा। अगर चारों साइड इक्वल आती हैं तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस। उसमें हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि स्क्वायर होगा कि रोम्बस। अगर डायगोनल भी इक्वल हमारी आती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आती हैं, चारों साइड इक्वल आती हैं, तो रोम्बस हो जाएगा। इसी तरह से रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के लिए भी यही तरीका होगा। अगर हमारी अपोजिट साइड इक्वल आती हैं और डायगोनल भी इक्वल आती हैं तो हो जाएगा रेक्टेंगल। लेकिन हम लोग की अगर से अपोजिट साइड इक्वल आती है, डायगोनल इक्वल नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि वो हो जाएगा एक पैरेललोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले बना लेते हैं डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए यहाँ बनाएंगे हम लोग क्वाड्रेटल। तो कोई भी एक क्वाड्रेटल आप यहाँ बना लीजिए नॉर्मल सा, और जिसके नेम डाल दीजिए ABCD। लेकिन ये जो पॉइंट्स हमारे हैं ये लाइन से यूज होंगे, ABCD। अब इनका ऑर्डर नहीं बदल सकते। तो कितना आ जाएगा, -1, -2 और 1, 0, और ये हो जाएगा -1, 2 और ये हो जाएगा -3, 0। तो चारों पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। और अब लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और सभी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सभी की लेंथ निकालते हैं, मीन्स AB की लेंथ, BC की लेंथ, DC की लेंथ और AD की लेंथ। और साथ में डायगोनल भी यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे AB। तो AB निकालने के लिए पहले A और B के आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख दीजिए। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। AB इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है आपको, x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर। तो 1 माइनस, लेकिन एक और प्लस हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2 स्क्वायर। तो कितना आ गया, 2 स्क्वायर इज 4, तो ऐड कर लेते हैं इज 8। बस इतना भी छोड़ दीजिए। अब निकालते हैं BC। तो BC के लिए B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट, अलग अलग कोऑर्डिनेट लिखना थोड़ा बेटर रहता है, ताकि वहाँ पे आप इनके नाम डाल सकते हैं कि x1, y1, x2, y2। अब निकालते हैं BC। फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 0। तो वैल्यू कितनी आ चुकी है, स्क्वायर ऑफ द -2 इज 4, स्क्वायर ऑफ द 2 इज, क्योंकि 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा, स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये भी साइड हमारी इक्वल आ गई। इसके बाद एक और निकालते हैं। अब कौन सा निकालेंगे, डायग्राम के हिसाब से DC निकालते हैं। तो DC निकालने के लिए हम लोग DC कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो D के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3, 0, और C के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2। तो लगा देते हैं फॉर्मूला इसमें, x2 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, 2 माइनस 0। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर करेंगे यहाँ तो बचेगा 3 माइनस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, एंड इसका स्क्वायर कितना आ गया 4, यानी ये भी स्क्वायर रूट ऑफ द 8 आ गया। इसके बाद निकालते हैं फोर्थ यानी कि AD। तो A की पॉइंट्स क्या है, -1, -2, और D के पॉइंट्स क्या है, -3, 0। तो इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, AD मीन्स x2 मीन्स ये सा वाला, -3 माइनस 1 ये हो जाएगा +1, तो 0 + 2 स्क्वायर। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे 1 चल रहा है हमारे पास, कोई -3 यानी 1, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 बचा स्क्वायर यानी कि 8। चारों साइड इक्वल आ गई हैं, लेकिन अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल की भी लेंथ निकालेंगे। अगर डायगोनल हमारी इक्वल आती हैं तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आती है इसका मतलब ये रोम्बस होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। पहली डायगोनल DB निकालते हैं। तो पहली डायगोनल कौन सी है, DB। तो B के पॉइंट लिख दिए मैंने और साथ में D के पॉइंट लिख दिए। तो लगाते हैं इसमें फॉर्मूला, BD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड 0 माइनस 0।
तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर इज 16, ये वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है। इसके बाद निकालते हैं नेक्स्ट डायगोनल इस ए सी, तो यानी ए सी निकालने के लिए हम लोग ए और सी के कोऑर्डिनेट्स टेक करेंगे। तो ए सी ए कितना है -1, -2 एंड सी इज -1, 2। तो लगा देते हैं फॉर्मूला से दोबारा से, ए सी निकालने के लिए तो कितना -1 + 1 एंड द 2 -2 यानी +2 स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे, ये तो 0 हो गया। देखिए ये कितना 2 2 4 यानी स्क्वायर 16 यानी कि ये भी 4 आ गया। तो आपने क्या देखा कि डायगोनल हमारी इक्वल आ रही है और अपोजिट साइड भी इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेटल है वो स्पेशली जो होगा एक स्क्वायर होगा। तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर। तो यानी आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन बाकी पार्ट भी सेम एज ऐसे ही हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, वो क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग लगाइएगा। इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें क्या दिया है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज ए इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मुझे एक्स एक्सिस पे स्पेशली एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिससे इन दोनों की डिस्टेंसेस कैसी हों, इक्वल हों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई पॉइंट मानेंगे एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर होता है तो वो हमेशा कैसा होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट में y 0 होता है। तो इसलिए हम लोग जो पॉइंट यहाँ पे लेट करेंगे कोई स्पेशली, तो वो कैसा होगा, x, 0। याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे हर एक पॉइंट में y की वैल्यू 0 होती है, सेम एज y एक्सिस पे हर एक पॉइंट में x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि 0, y होगा। तो अब ये दो जो पॉइंट हैं वो साफ साफ बोले जा रहे हैं, जो 2, -5 और -2, 9 ए से और सी से कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस है। यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास इक्वल दे रखी है। मेन यहाँ पे बात ये थी कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या टेक किया जाए, तो वो हमेशा क्या टेक किया जाएगा, x, 0 टेक किया जाएगा। अगर ये y एक्सिस बोला जाता तो ये हो जाता 0, y, मीन्स 0, y टेक करते हैं। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा है, हम लोग लेट कर लेते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो x, 0। इसके बाद यहाँ पे गिवन है कि ए बी जो डिस्टेंस है ए सी के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ए के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ और साथ में बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो निकालते हैं सबसे पहले इसमें ए बी। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसके बाद हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x2 कितना है 2, x1 कितना है x, y2 कितना है -5, y1 कितना है, इट इज़ 0। तो अब आप यहाँ पे स्क्वायर इसका अभी ना ओपन करिएगा, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे स्क्वायर हट सकता है स्क्वायर रूट से, ऐसा नहीं है, ये नहीं हट सकता क्योंकि यहाँ प्लस में 25 है। स्क्वायर रूट पूरे नंबर पे लगा हुआ है, मीन्स 2 टर्म पे लगा हुआ है, और प्लस होने की वजह से स्क्वायर रूट नहीं हटा सकते। अगर इनटू होता तो हटा सकते थे, या फिर ये सिंगल क्वांटिटी होती तो ये स्क्वायर हट सकता था। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। तो ए सी चलिए निकाल लेते हैं। तो ए सी निकालने के लिए ए के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे नोट कर लेता हूँ और साथ में यहाँ पे मैं सी के कोऑर्डिनेट भी नोट कर लेता हूँ। अब निकालते हैं ए सी डिस्टेंस। फॉर्मूला में साइड में लिख रखा है, उसको अप्लाई करते हैं, x2 - x1 एंड y2 - y1। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ भी तो दोनों निगेटिव हैं, यहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा, अभी बताऊँगा इसके बारे में। अभी आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए। बाकी यहाँ कितना हो गया 81। तो ये तो ए सी आ गया।
अब AC और AB दोनों आ चुके हैं और हमें ऊपर गिवन था कि AB और AC इक्वल हैं, तो अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे दोनों को इक्वल। तो AB इज इक्वल टू AC, दोनों की वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू है 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर 25, सेम एज यहाँ पे -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 81। अब ये स्क्वायर रूट जो आपको दोनों साइड दिख रहा है, इसको हटाया जा सकता है बहुत ईजिली दोनों साइड स्क्वायर करके। तो क्या करते हैं यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर करने से ये हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, तो सिंपल सी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो ये होगी। स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं इसका और इसका भी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे लगाते हैं आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कितनी होती है a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर फिर -2ab। तो -2ab जब लेंगे तो 2 इंटू 2x आएगा, तो यानी कि 4 हो जाएगा प्लस 25। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी खोलें, ऐसी कोई आइडेंटिटी तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं है 9 क्लास में जहाँ पे दोनों साइन निगेटिव हो। तो अगर ये दोनों साइन निगेटिव होते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों हमारे पॉजिटिव माने जाएंगे। क्यों पॉजिटिव माने जाएंगे, थोड़ा क्लियर बताता हूँ। ये लिखा हुआ है -2 माइनस एक्स, बाहर स्क्वायर, अगर आप अंदर से निगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, लेकिन बाहर लगा है स्क्वायर, तो इस निगेटिव साइन का भी स्क्वायर होगा। जब इस निगेटिव साइन का स्क्वायर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस माना जाएगा दोनों साइन पे। तो इसलिए हम लोग 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये मैंने लगा दी यहाँ पे। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे तो कैंसिल हो रही हैं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। एक्स वाले टर्म्स मैं अलग कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आंसर जो है एक्स वैल्यू निकालना है वो निकाली जा सके। तो निगेटिव एक्स यानी कि निगेटिव का 8x हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 81 माइनस 25, तो यानी कि 11 माइनस 5 इज 6, 7 माइनस 2 इज 5। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -7, क्योंकि निगेटिव साइन इधर दे दिया जाएगा और 8 डिवाइड करेगा 86 को। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है -7। अब हमारे पास जो पॉइंट लेट किया था वो पॉइंट क्या था, x, 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉइंट होगा स्पेशली जो फाइंड करना था, हैंस वो था x, 0 यानी कि -7, 0। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा सॉल्व हो चुका है। पॉइंट मैंने फाइंड कर लिए हैं जो x एक्सिस पे लाई करेंगे, जो b और c से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको लिख लीजिए कॉपी पे, इंपॉर्टेंट ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।